हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और आज है लास्ट डे। मेरे जो इन लॉज़ हैं वो आज चले जाएंगे खैर से अपने घर। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं करूँगी सफाई। अम्मी अबू तो सुबह जल्दी उठ जाते थे, हाँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो जल्दी से नाश्ता भी बनाकर कर लेते थे। तो कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आज आपको इस व्लॉग में दूंगी, बल्कि स्टार्टिंग ही मैं ले लेती हूँ यहीं से ही टाइम वेस्ट किए बगैर। तो बहुत से लोग जो हैं एक सवाल मेरे से कर रहे हैं कि आपके घर में एक बेडरूम है तो आपके सास ससुर कहाँ पे सोते थे? क्या आपने अपने सास ससुर को अपना बेडरूम नहीं दिया? कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि शेम ऑन यू, आप जो हैं खुद अपने बेड पे सोती थी और सास ससुर को जो हैं आप बाहर सोफ़ों पे सुलाती थी। तो उनको मैं ये बात बोलूँगी कि आपने ये तो मुझे बोल दिया कि शेम ऑन यू कि आप अपने सास ससुर को बाहर सुलाती थी। क्या आपने देखा आकर? आपको कैसे पता लगी इतनी गहरी बात? क्या आप मेरे घर में उस टाइम मौजूद थी? तो प्लीज़ माज़रत के साथ ऐसे कमेंट्स करने से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें कि व्लॉग बनाने वाले का भी दिल है, हम कोई फ़रिश्ता नहीं है कि आप किस तरह के कमेंट्स को भी हम लोग बर्दाश्त कर लें और फिर आप लोग इतने आराम से कह देते हैं कि गुड कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो बैड कमेंट्स को भी देखना बर्दाश्त करो, उनको भी देखा करो। हम व्यूवर्स हैं, हम कुछ भी बोलें, आपका काम है आप सिर्फ देखें और उसको लाइक करें। तो ऐसा नहीं होता। मेरे सास ससुर जब आए थे, हाँ अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने सास ससुर को जो है सास ससुर बोलती हूँ। तो जी मैं जब से मेरी शादी हुई है डे फर्स्ट से मैं उनको अम्मी अब्बू ही बोल रही हूँ। मैंने कभी भी अंकल आंटी उनको नहीं बोला, या मैंने कभी अपनी अम्मी अब्बू को ये नहीं बोला कि सास सास जी बात सुन लें, ससुर जी बात सुन लें, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला। तो 1 डेढ़ साल से मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी, तो इसीलिए लोगों को बताने के लिए सिर्फ मुझे ये वर्ड बोलना पड़ता है कि जी ये मेरे सास ससुर हैं। सास ससुर को मैं अम्मी अब्बू बोलती हूँ और अपने मम्मा पापा को मैं मम्मा पापा कहती हूँ। मेरे सास ससुर जब आए थे लाहौर मेरे पास न्यू घर में, तो उन्होंने यही बोला था कि आप मियाँ बीवी अपने बेडरूम में सोएंगे और हम बाहर लाउंज में जो सोफ़ा कम बेड है वहाँ पे सोएंगे। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि नहीं, आप लोग जो है हमारे बेडरूम में सोएंगे और हम बाहर लाउंज में सोएंगे। तो ये बात आप लोगों ने कैसे सोच ली कि मैं इस तरह करूँगी कि जी उनको बाहर सुलाऊँगी? हम लोग बाहर सोए थे लाउंज में, और जो सोफ़ा कम बेड है वो बेड बन जाता है, वो प्रॉपर बेड बन जाता है। बहुत से लोगों ने मेरे से उसका रिव्यू भी मांगा है कि जी हमें प्लीज़ सोफ़ा कम बेड का रिव्यू दें और बताएं ये कितने का है और ये किस तरह से ओपन होता है, ये बेड किस तरह से बनता है। तो इंशाल्लाह मैं उसका भी रिव्यू आपको बहुत जल्द दूंगी और उसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ़ायदा क्या है घर में रखने का। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब। जवाब ये है कि मैंने अपने सास ससुर को अपने बेडरूम में सुलाया। उनका जो कपड़े थे मैंने अपनी बाकायदा अलमारी की एक साइड जो है उनको खाली करके दी, अपनी सास का जो है सामान मैंने वहाँ पे रखा। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जी आपने बाहर सोना है, ये हमारा बेडरूम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोगों ने कहा कि आपने एक बेडरूम वाला घर इसीलिए लिया है कि कोई आपके घर आके रह ना सके, कोई स्टे ना कर सके। और एक ने ये भी बोला कि शेम ऑन यू, आपके घर में एक और वॉशरूम भी था, आपने उसको बंद कर दिया और वहाँ पे आपने अपनी वॉशिंग मशीन रख ली। तो आपको मैं ये जवाब देती चलूँ कि वो जो वॉशरूम है वो डेड वॉशरूम है, वहाँ पे जस्ट उन्होंने जो है WD लगा दिया है, टंकी लगा दी है पानी वाली। उस वॉशरूम में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, तो उसको यूज़ करना मतलब कि अपने घर को ख़राब करना, अपने घर में बैड स्मेल लेकर आना। इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसको इस तरह से ओपन करूं और हर कोई उसको यूज़ करे। बस ठीक है, मेरे बेडरूम वाला है, कोई गेस्ट आता है तो वो उसको यूज़ कर सकता है, वॉशरूम पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है। बाकी ऐसी जहनीत मेरी नहीं है। तो चले जी, ये थे मेरे सवालों के जवाब जो कि मैंने आप लोगों को दे दिए। अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो क्यों नहीं, आपका हक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जवाब दे दूँगी।
यहाँ पे जो है कल करेले बना रही थी, तो मतलब कि एक दिन पहले मैंने उसको कट करके रख दिया था, और आज जो है दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे जो है करेले की रेसिपी रेडी कर रही हूँ। सिंपल मैंने पहले करेलों को जो है फ्राई किया, निकाल कर फिर मैंने इसके अंदर प्याज फ्राई किया। प्याज निकाल कर जो है अब मैं चिकन को जो है थोड़े से प्याज के अंदर जो है गोल्डन कर लूँगी, और उसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट और एक टमाटर। जिस तरह से हम लोग चिकन बनाते हैं, आपने बस इसी तरीके से जो है चिकन को भून लेना है अच्छी तरह से। और मैंने एक चीज़ और नोट की है कि नॉनस्टिक जो बर्तन है इसके अंदर हमारा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। ये मुझे बहुत ही एक मतलब कि मुझे चीज़ अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक कभी यूज़ नहीं किया। हमारे घर में जो माओं के दौर के पुराने बर्तन हैं हम उसी को ही यूज़ करते थे, उसी में ही खाना बना रहे थे। तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो ही नॉन स्टिक बर्तन जो हैं यूज़ कर रही हैं। तो बस नॉन स्टिक में जब मैंने खाना बनाया और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसमें आपका खाना जल्दी बन जाता है, आप ऑयल भी कम यूज़ करो तो भी आपका खाना नहीं लगता, तो मुझे इस लिहाज से ये बहुत अच्छा लगा है। तो बस सिंपल सी यहाँ पे मैंने फिर जो है जब मैं करेले गोश्त बना रही थी, मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी ये ऐड किया, और बस उसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पे मैं आपको अपना अंगूठा दिखा रही थी। कल जो है मैंने अपने अंगूठे के अंदर से जो है पस निकलवाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे पूरी पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है दर्द हो रहा था। तो कल जो है मेरे अंगूठे के अंदर से जो है मेरे हस्बैंड लेकर गए थे मुझे हॉस्पिटल, और अभी ये है कि पट्टी वगैरह की हुई है। तो इंशाल्लाह आज एक रात के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ़ जो है अब मिला है। तो यहाँ पे जो है बस मेरे गोश्त की भुनाई जो है अच्छी तरह हो जाएगी। और थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इस काबिल समझा कि मेरे चैनल को पसंद किया। और मैं 1 डेढ़ साल से जो है यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और पहले मैं बग़ैर फ़ेस के काम करती थी, तब भी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, तरक्की दी। मैंने बग़ैर फ़ेस दिखाए अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाया, और उसके बाद जो है मैंने एक रूम में बैठकर, एक सोफ़े पे बैठकर, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो निकाल कर देखेंगे तो मैंने वहीं पे ही बैठकर काम किया। ना मैं कुकिंग करती थी, ना मैं आपको कुछ और दिखाती थी, बस बोल लिया, बात कर ली। तब भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। आप सब ने प्यार मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट, और इतने शौक़ से आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते थे। एकदम से मेरे चैनल पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। आपकी शबाना भी आई, कुछ उनकी भी दुआ है जो मुझे लगी, उन्होंने भी इतना मेरा साथ दिया। और उसके बाद कुछ ये कि कंटेंट आप सबको मिला, हाँ मेरी लाइफ चेंज हुई, आपको एक बहुत ही डिफरेंट स्वीटी जो है देखने को मिली। बहुत से लोगों ने कहा, यकीन नहीं आ रहा कि ये वही स्वीटी है जिसको हम देखते थे हर वक्त, तैयार श्यार, लिपस्टिक लगी हुई, बाल खुले हुए, और आज हम इस स्वीटी को देख रहे हैं। हम मान नहीं रहे कि ये वही बंदी है। तो थैंक यू सो मच जी, मैं वही हूँ। मैं शादी से पहले बहुत काम करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, और बस अभी जो है दोबारा से लाइफ चेंज हो गई है, और करना तो पड़ता ही है। तो मेरे ख़्याल में हर लड़की को चाहे वो पीएचडी ही क्यों ना कर ले, उसको काम तो करना पड़ता ही है अपने घर का। सफाई के लिए आप लड़की रख लोगे, बर्तन धोने के लिए रख लोगे, कपड़ों के लिए रख लोगे, लेकिन जो कुकिंग है वो एक ऐसी चीज़ है कि हर मर्द चाहता है कि हम अपनी बीवी के हाथ का पका हुआ ही खाएं। तो लड़कियों को एटलीस्ट कुकिंग आनी चाहिए, कुकिंग ज़रूर लड़कियों को सीखनी चाहिए। और आज अगर मैं सेपरेट हुई हूँ, अपने घर में आई हूँ, तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि मुझे कुकिंग आती थी। अगर मुझे कुकिंग ना आती तो आज या तो मैं हैदराबाद अपने ससुराल में होती, तो यहाँ अपनी मम्मा के पास होती, क्योंकि कुकिंग अगर मुझे ना आती तो मैं एक दिन भी इस घर में ना रह सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा ने हम दोनों बहनों को जो है कुकिंग सिखाई है।
और मैं सब लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग कुछ सीखो या ना सीखो, आपको कुकिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। और मैं उन माँओं को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ जो ये कहती हैं कि नहीं, अभी हमारी बच्ची पढ़ रही है, अभी पढ़ लिख कर ये कुछ बनेगी, ससुराल जाकर ये खुद ही कर लेगी। तो कोई भी ससुराल लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करता। चंद दिन तो बहुत प्यार मोहब्बत आप उसको मिलेगा ससुराल से, लेकिन उसके बाद उनका पहला सवाल यही होगा कि बेटा खाने में क्या पकाना जानती हो, कुछ आता है बनाना, आज क्या बनाकर खिला रही हो। तो क्योंकि ससुराल में अगर आप अच्छा भी बनाकर खिला दोगे तो शुरू शुरू में वो यही कहेंगे कि आपने ठीक नहीं पकाया, आप हमारी रेसिपी से बनाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी बेटियों को अभी से सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि पीएचडी वाली लड़की ने भी एंड उसका यही है कि उसने किचन ही संभालना है। दौर नहीं है आज का कि नौकर पका कर खिलाएं। तो ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। यहाँ पे मेरे करेले गोश्त भी बनकर हो चुके हैं रेडी, और करेले कीमा भी बहुत टेस्टी बनता है। आप सब कहेंगे ये हर डिश में कीमा ज़रूर घुसा देती है क्योंकि मुझे कीमा पसंद है। तो यहाँ पे मेरे करेले गोश्त हो चुके हैं रेडी, साथ मैंने पुदीने की जो है चटनी बनाई थी, और अम्मी ने जो है रोटियाँ बनाई थी। क्योंकि मेरा हाथ ख़राब था, प्याज भी अम्मी ने काट कर दिया था। और मैंने अपने लिए जो है नमकीन लस्सी भी बनाई थी। बाकियों ने लस्सी नहीं पीनी थी, सिर्फ मैंने ही पीनी थी, क्योंकि मुझे करेलों के साथ लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो करेलों के साथ लस्सी कौन कौन पीता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है रात हो गई है और आज अम्मी अबू जो हैं खैर से अपने घर जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी फीलिंग्स भी थी इनके जाने की, उदासी भी थी, और मुझे जो ज़्यादा ये था कि काफ़ी कम टाइम के लिए आए थे, और मजबूरी उनकी भी थी क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा काम थे पीछे। अब्बू का भी ऑफिस है और अम्मी का भी जो है काम है, जिसकी वजह से उनका जाना ज़रूरी था। तो आए तो ये लोग प्लेन पे थे, और प्लेन पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सुबह 7 बजे के ये लोग घर से निकले हुए और दोपहर 4 बजे ये लोग मेरे पास पहुँचे। क्योंकि फ़्लाइट्स की टिकट्स बेशक कम हो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं आजकल फ़्लाइट्स, जिसकी वजह से फिर हमने यही प्लान किया कि हैदराबाद से 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके फिर ये कराची जाएंगे। कराची में फिर ये जो एयरपोर्ट पे बैठ के वेट करेंगे, फिर फ़्लाइट लेट होने का वेट करेंगे, फिर लाहौर पहुँचेंगे। तो फिर हमने जो है इनको डेवो स्लीपर जो है बहुत अच्छी है, हमने डेवो स्लीपर पे जो है इनको खैर से हैदराबाद भेज दिया। और 12 घंटे में जो है मेरे सास ससुर खैर से जो हैं पहुंच गए थे हैदराबाद। और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।